बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश ग्रामर में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस तक पढ़ चुके हैं पैसिव वॉइस। उससे अगला हमारे पास जो था ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके हमारे पास पैसिव वॉइस नहीं बनते। हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों जितने भी टेंसेज हो गए, जैसा कि हमारे पास प्रेजेंट टेंस हो गया, हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अलावा हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीन टेंसेज ऐसे हैं जिनके हमारे पास पैसिव वॉइस नहीं बनते। इसलिए आज हम पास्ट परफेक्ट के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे सब्जेक्ट, विल शैल होता है हमारे पास, और फर्स्ट फॉर्म लेते हैं वर्ब की, एंड देन हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ये हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए ये उसूल इख्तियार करते हैं। और इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे। देन हमारे पास विल शैल हेल्पिंग वर्ब होगा। देन इसके बाद हमारे पास आएगा बी, और थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, प्लस हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का तरीकाकार हो गया, और ये हमारे पास पैसिव वॉइस के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें तो एग्जांपल है हमारे पास हीज अंकल विल ब्रिंग, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है। हिज अंकल विल ब्रिंग अप हिम। तो अब जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, इसकी सब्जेक्टिव केस जब लेंगे तो ये हमारे पास ही बन जाएगा। ही विल हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हम यहाँ पर क्या ले रहे थे पैसिव वॉइस के लिए, बी। तो ही विल बी, ये ब्रिंग अप फर्स्ट फॉर्म है, इसकी हमने थर्ड फॉर्म लेनी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्रॉट अप। ही विल बी ब्रॉट अप, बाय का इजाफा करेंगे, और ये सब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ लिखेंगे, ब्रॉट अप बाय हिज अंकल। तो इस तरह हम एक्टिव वॉइस से इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब एक और एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पर, वी शैल बाय अ न्यू कार। तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस। अब जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे अ न्यू कार, विल आएगा यहाँ पर, विल और बी, अ न्यू कार विल बी, यहाँ पर बाय की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी थर्ड फॉर्म जब हम लेंगे तो ये हमारे पास बॉट हो जाएगा। अ न्यू कार विल बी बॉट बाय वी, तो इसकी जगह हम अस लगाएंगे, अ न्यू कार विल बी बॉट बाय अस। तो इस तरह ये हमारे पास एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। एक और एग्जांपल अगर हम लें तो शी विल कंप्लीट हर वर्क। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हम शुरू में ले आएंगे। हर वर्क विल बी कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म यहाँ पर इसकी लगी है हम, कंप्लीटेड बाय हर। तो इस तरह हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इसको चेंज कर सकते हैं। दे विल हेल्प अस, तो वी विल बी यहाँ पर आएगा, वी विल बी हेल्प्ड बाय देम। तो ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम शुरू में ले आएंगे। इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर हम विल शैल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर विल शैल भी आएगा।
और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होती है हमारे पास वर्ब में फ्यूचर इंडेफिनिट में, यहाँ पर हम पैसिव वॉइस में इसकी थर्ड फॉर्म लेंगे और ये हमारे पास ये सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। आगे अगर हम पढ़ें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हमारे पास पैसिव वॉइस नहीं बनते, यानी कि इन तमाम टेंसेज में हमारे पास 4 टेंस ऐसे बनते हैं कि जिनके हमारे पास पैसिव वॉइस नहीं बनते। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी उन्हीं में से एक है कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो इसके पैसिव वॉइस नहीं बनते। मज़ीद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कर लेते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हमारे पास विल या शैल हैव होता है, और इसके अलावा हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म लेंगे वर्ब की, और यहाँ पर हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसके पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, देन हमारे पास विल, शैल, हैव। अब यहाँ पर भी हमारे पास विल शैल हैव आ रहा था, और यहाँ पर हम लेंगे विल शैल हैव, बीन का इजाफा करेंगे इस पैसिव वॉइस में, प्लस यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लेंगे वर्ब की, और ये हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। एग्जाम्पल इसके लेते हैं हम, ही विल हैव रिटन अ लेटर, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे आ लेटर, विल हैव, बीन का यहाँ पर इजाफा करेंगे, थर्ड फॉर्म, वही थर्ड फॉर्म यहाँ भी आएगी, विल हैव बीन रिटन बाय हिम। ये एक्टिव वॉइस, इसको अब हमने चेंज किया पैसिव वॉइस में, वी शैल हैव पैक्ड द लगेज। तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा द लगेज विल हैव बीन पैक्ड बाय अस। मजीद और एक एग्जांपल लेते हैं, दे विल हैव caught the birds। तो जब चेंज करेंगे हम लिखेंगे द बर्ड्स विल हैव बीन कॉट, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म आएगी, विल हैव बीन कॉट बाय देम। तो इस तरह ये हमारे पास पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। इससे आगे हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे, तो इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी पैसिव वॉइस हमारे पास नहीं बनेंगे, इसलिए आगे हम नहीं बनाएंगे। बस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर टेंस हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और आपने इसके ज़रिए फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस सीखे होंगे। मज़ीद सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।